अब एक और केस है, मैं आपको बताओ ना। आप हैरान हो गए वो भी सुन के। अब ये दिल्ली में ना एक बड़ी अच्छी वेल टू डू फैमिली है, बिजनेस फैमिली है, वेल ऑफ, और 2 बेटियां उनकी, एक बेटा है। बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी अच्छी जिस नगर में कोठी है भाई साहब, अच्छा घर है, सारा कुछ ठीक है। अब इनके क्या था ना, जो घर का हेड ऑफ द फैमिली है ना, वो एकदम से कोई बंदा, आप देखो अडोलेसेंस में होता है ना, हमारे बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम 16-17 साल के हैं, एकदम से निकले हैं भाई साहब, चीज़ें देख ली, वीडियो गेम पे भी बिगड़ जाते थे बच्चे तो, है ना। तो एक ऐसी ऐसी चीज़ होती है जो रीज़न बनती है बंदे के स्पॉयल होने का। अब यार जिस बंदे की उम्र है 56-58 साल, उसका क्या स्कोप है बिगड़ने का। और बिगड़ने का भी ये है कि बंदे ने सारी उम्र हाथ भी नहीं लगाया किसी चीज़ को, और सीधा टीके पे ही आ जाए बंदा, टीके लगाने लग गया बंदा सीधा ही। अच्छा जी। हाँ जी। अब वो जब टीके लगाने ना, उन्होंने देखा, अब घर पे थोड़े हाव भाव चेंज होते हैं ना जब बंदा नशे पे लगता है। तो उसका बेटा यार बड़ा रिस्पॉन्सिबल, बड़ा सियाना बच्चा है उनका बेटा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, छोटी सी उम्र है उसकी। उसका मेरे को कॉल आया था, और कॉल किसी और चीज़ के लिए आया था भाई। उसने बोला कि संयम भैया, मेरे घर पे ना रात को ना, रोज़ रात को ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज़ मेरे घर में, मेरे को सपना आता है, बोला मैं सो रहा होता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई चीज़ मेरे घर में एंटर हुई है। रोज़ रात को ना उसका ध्यान सारा उधर जाता है उस साइड पे, कि भाई गेट, जो गेट है ना, गेट की रास्ते से कोई चीज़ अंदर आई है। और उसके बाद बोला वो ड्राइंग रूम में ना हमारे, जहाँ पे वो टेबल पड़ा, डाइनिंग टेबल, उसके पीछे आके ना अलमारी के पास आके खड़ी हो जाती है। और हम जब सुबह, कहते हैं, मैं कई बार देखता हूँ मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बना रही होती है किचन में, तो मैं अपने रूम में पढ़ रहा होता हूँ, स्टडी रूम में, तो वो मेरी मम्मी के साथ खड़ा होता पीछे किचन में। बहुत बड़ी बार कहता मेरी मम्मी के पीछे मेरे को एक बंदा दिखता है, कभी उसको अपने पापा के पीछे दिखता है। अब लड़के को दिख रहा है, इसका मतलब भाई उसके या तो एक आधा चक्कर खुला हुआ है। लड़का बहुत अच्छा, लड़का योगा करता है बहुत अच्छे से। मतलब मैं ये कहूँगा कि भाई इतने सियाने आजकल के बच्चे हैं नहीं जितना वो है, मैंने देखा जो। तो इन्होंने मेरे को घर पे बुलाया था कि आप एक बार देखो, कुछ गलत चीज़ ना हो, किसी को बंदा ही ना लुढ़क जाए, है ना। क्योंकि इनकी मदर के साथ क्या हुआ, अब वहाँ जाके पता चलता है। अब इनकी दोनों बेटियाँ हैं, एक बेटी की शादी का वो चल रहा है भाई, बाप ऑल ऑफ ए सडन टीके लगाने लग गया, अच्छा भला। और इसके फादर आगे बैठे ना, और इत्तेफाक ये रहा कि मेरे को जब इन्होंने बुलाया था ना क्लेंजिंग के लिए, भाई मैं रास्ते में था, तो मैं अब ये पूछ रहा हूँ, मैंने कहा कहाँ है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, घर नहीं पूछ रहे होते। तो लोकेशन से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था मैं, तो इसके बाप ने फ़ोन उठा लिया बेटे का, कहना हेलो। मैं कहा जी मैंने लोकेशन दसो मेरे को। तो बोला कौन बोल रहा है। मैं कहा संयम बोल रहा हूँ। मैं कहा ये आपके बेटे के साहब से बात कराओ। कहना बताओ क्या चक्कर है, बताओ मेरे को। बोला, मैं कहा चक्कर क्या है, थोड़ा लोकेशन दे। मैं कहा मेरे को लोकेशन नहीं पता चल रही। कहता बता आना क्यों है, क्या बात होगी मेरे को। बोला, मेरे को बड़ा अटपटा लगा यार। मैं कहा यार आना क्यों है। मैं कहा बेटे से बात कराओ। तो उसने देख, और मेरे फ़ोन होल्ड पे ही बाप बेटा लड़ने लग गए कुत्तों की तरह। भाई किसको बुलाया तूने। और मैं बहन चो क्यों जाऊँगा भाई, ऐसे घर में है ना। तो मैंने फ़ोन काट दिया। मैं कहा चल भाई छोड़, मैं अपना गाड़ी मोड़ता हूँ। मैं कहा उसके बाद साथ के साथ ना फ़ोन आ गया इसके बेटे का, और पता चल रहा था होल्ड पे कि पीछे से चांटे बज रहे हैं, पर फिर भी बोल रहा है वो, आज अंकल आ जाओ अंकल। मेरे को बोला आ जाओ घर ही आ जाओ। उसको बाप लो तेरी कौन बुला रहा, किसको बुला रहा है। मैं कहा भाई तू आप अपना सुलटा लो पहले। मैं कहा ऐसे तो चक्कर हो जाएगा। मैं बहन मेरे ना मार दे साला अगला। कहता नहीं कुछ नहीं होगा, मैं मम्मी को बोलता हूँ, अभी इसको बांध देंगे अंदर बापू को। कहता मम्मी को बोलता हूँ, इसको अभी बांध देंगे अंदर, जैसे कुत्ता नहीं होता। तो थोड़ी देर में भाई अननोन नंबर से फिर कॉल आया मेरे को, कहती भैया कहाँ हूँ मैं, उसकी मम्मा बोल रही हूँ आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांध दिया हमने, वहाँ शांत हो गया, दे दी हड्डी उड्डी। चलो जो भी भाई पहुँचा वहाँ। तो भाई जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ भाई, कमरे में से गालियाँ शुरू हो गई। तो बहन चो कौन आ गया, बहन तो ये वो। मैं कहा बहन चो, कहते ये इसको इग्नोर करो ये। मैं कहा क्या चक्कर क्या हो गया। कहते ये ड्रग्स लेते हैं। और मैं कहा यार बेटियाँ शादी के लायक हो रही हैं, बहन जो बच्चा इतना बड़ा ड्रग, ये कौन सी उम्र है ड्रग्स लेने की साला यार। एडोलेसेंट मैं देखता हूँ ड्रग्स कोई बहुत बड़ी उम्र का बंदा तो नहीं करता होगा यार। हाँ मतलब कम सुनने में मिलता है। हाँ आप जाते हो किसी जगह पे और आपको देखो अभी 60 साल का बंदा हेरोइन लगा रहा है, नहीं यार ऐसा होता नहीं यार। या तो लुढ़क लेगा, 60 तक तो पहुंचेगा ही नहीं अगर हैबिचुअल है। तो मैं हैरान परेशान, मैं यार कहता टीके लगाते हैं। मगर टीके किस चीज़ के लगाते हैं, टीके तो बहन जो बहुत तरह के हो गए। कहता ये प्रेगनेंसी वाली जो दवाई होती है ना उसके लगाते हो। मैं कहा बहन जो प्रेगनेंसी वाली, कहते वो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को देते हैं वो भाई साहब वो मॉर्फिन वगैरह का, मतलब जो चीज़ कहते मतलब इतनी सी अमाउंट में 0.1 mg दे के बच्ची मतलब बच्चा पैदा कर देती है ना औरत बिना दर्द के, वो भाई साहब 10-12 mg लगा के स्कूटर चला रहा होता है कहते बाजार में ये बंदा
मतलब पूरा भंड, पूरा मैं जो बंडी पूरा भंड भाई साहब, अंदर गाली भी ऐसी ऐसी दे जो संविधान में लिखी भी नहीं हो। और फिर भी बाहर घूम रहा है। पूरी भयंकर अंदर से ना कमरे में बोल, और उसका मकसद ये था बहन चो इसमें बात नहीं करने देनी इनको आपस में। मैं बात सुन रहा हूँ ना उसकी, तो भाई साहब गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है अंदर से। मैं जब बोलता हूँ तब सुनने लग जाता है अंदर कान लगा के। और जब बेटा बोलने लगा तो उसको ये फोबिया था कि मेरी बातें ना बता दे इनको या कुछ भी। तो मैंने उनकी वाइफ को कहा, मैं कहा इनको निकालो बाहर, बात करवाओ इनसे मेरी। यार ऐसे थोड़ा होता है यार, ये कोई ट्रीटमेंट है घर वाले के लिए? कहते नहीं भैया आपको नहीं पता, वायलेंट होता है ये बहुत। तो चलो बात होती रही। कहती हमारी दिक्कत ये है मेन कि हमें घर पे प्रेजेंस फील होती है। मैंने कहा प्रेजेंस फील हो, अब मेरे को हम क्या करते हैं ना, चक्कर मारते हैं घर पे। मेरा साथ में आयुष होता है, ये मेरे साथ था। तो भाई वो, अब मैंने वो जगह उनको मैंने बताई थी। मैं कहा भाई ये जगह, इस जगह पे बिल्कुल सामने ना, इस जगह पे कोई खड़ा हुआ है ठीक से, फ्लावर पॉट, बहुत बड़े बड़े फ्लावर पॉट आते हैं ना कहीं आजकल, उस तरीके का फ्लावर पॉट था। उसके पीछे खड़ा हुआ था भाई कोई चीज़, ये अदर देन दिस मैस था। उसके बाप अगर साइड पे करे बात तो मेरे को लगा कि भाई सामने कोई चीज़ खड़ी है जो मेरे को देख कर ना ऐसे ऐसे कर रही है, आंखें चुरा रही है, पीछे हो रही है कि मैं जो तू कौन आ गया साले। तो मैंने उनको बात करते करते जैसे कम चक्कर मार रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं, मैं कहा भाई ये क्लेंजिंग होगी इसकी घर की। मैं कहा सामान मंगवा लो। कहते जो भी करना आज ही अभी करके जाओ। हमने कहा ठीक है। तो भाई मैं पिछले वाले कमरे में चला गया जो उनके बुज़ुर्गों का कमरा था, जो वहाँ पे उसके मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ रहते थे, आंटी के जो लेडी के। तो वो कमरे में गया ना, तो कमरा बहुत भाई साहब नेगेटिव, बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव। मैंने कहा पितर भी है आपके घर में खड़ा हुआ। तो भाई साहब उसका दादा भी कमरे में बिल्कुल कमरे में दिख रहा, चक्कर मारता हुआ शरेआम। दोनों ही थे या सिर्फ और दादा? पितर उसका बंधन में चल रहा था। नहीं मतलब बंधन में था। दादा बिल्कुल रेस्टलेस, इधर उधर पागलों की तरह शरेआम, मतलब ऐसे दिखता ना जैसे। अब कुछ मेरे को कई बार चीज़ें दिखती है, मैं क्लियर पॉइंट भी हूँ, क्लियर ऑडियंट, कई बार सुनती भी हैं। जैसे अब मेरे पास कोई आता है ना, तो कोई आगे सामने बैठेगा ना भाई, तो मेरे को उससे रिलेटेड कुछ भी नाम आता है मुंह पे, है ना, या कोई भी चीज़ आएगी। सोचो कि मैं कोई बंदा आगे सामने बैठा बोला फराटा, मैं उसको बोलूँगा ना फराटा, तो भाई वो रेलेवेंस होती है कोई ना कोई चीज़। ऐसे ही मैं अपनी एनर्जी मैंने ऐसे ही रिफाइन करी है सारी, कि कोई ना कोई चीज़ें ना, मेरे गुरु ने बोला था कि अपनी इंट्यूशन को कभी डाउट मत करना, जो भी तेरे मन में विजन आए वो सामने वाले से कंफर्म करना, ऐसे ही तू बन पाएगा। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके ये बात, तो वो बोला हाँ जी। तो कहती इसके जो दादू है ना, मेरे बेटे को सपने आते हैं, ऊट पटांग सपने। मैंने उसको बोला, मैं क्या सपना आता है? कहता भैया मैं रात को सो रहा था, अभी 3-4 दिन पहले की बात है। कहता मेरे दादू रात को ना रोने लग गए बाथरूम के अंदर। भाई सोया हुआ बच्चा, दादा रोने लग गया। अब दादा उसका मर चुका है। वो बोला मैं उठा हूँ, मैं बाथरूम गया, मैं डर गया। कहता बाथरूम, मेरे बाथरूम में दादाजी क्या कर रहे हैं मेरे रूम में? कहता मैंने जाके बाथरूम खोला, मेरा दादा अंदर नंगा, बिल्कुल नंगा। और वो टॉयलेट सीट जो होती है ना, टॉयलेट सीट के पीछे से बोल रहा है, बैठा हुआ है और ऊपर मुंह करके बोल रहा है, कहता मेरे को बचा ले। उसको बोल रहा है बेटा मेरे को बचा ले, वो मेरे को लेने आ गया। अच्छा। और उसके दादा ने बोला। तो ये बोला मैं बहुत ज़्यादा डर गया ये बात भी। मैं इसको कहना, मैं बाहर आया, मैं अपने पापा को बुला रहा हूँ, मेरे पापा हैं नहीं। फिर मैं वापस आया तो दादू बाथरूम में नहीं थे। ये सपना आया मेरे को, और इस चक्कर में वो डरे हुए थे कि ये सपना क्यों आया घर पे। मैंने कहा आपके घर पे एनर्जी है। अब ये एनर्जी है ना जो भाई, ये एनर्जी की सबसे बड़ी गलत बात पता है क्या है? अब ऑल ऑफ अ सडन जो इंटॉक्सिफिकेशंस देती है ना, जो चीज़ें बंदे को लीग से हटा देती हैं। भाई उसके बाप ने सारा काम उजाड़ लिया अपना। एक्सपोर्ट होता था, कुछ चीज़ बनाते थे, वो बड़े तगड़ा मोटे लेवल का काम था। पहले बाप की डेथ हुई है ना, बाप की डेथ के बाद थोड़ा सिस्टम डाउन हुआ क्योंकि बाप मेहनती था उसका, और अब खुद काम संभाल रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब टीके लगाने लग गया भाई, फैक्ट्री बंद करवा दी, सब कुछ काम ठप है उनका। तो वो सारी फैमिली रो रही थी इस तरीके से। तो भाई मैंने उनको बार बार यही बोला, मैं कहा एक बार बुलाओ तो सही उनको, अपने हस्बैंड को। मैं कहा मैं बात करता हूँ, ऐसे थोड़ा ना ही कुछ मारने लगेगा। कहती नहीं उनको ना नशा, ये तभी मेरे को पता चला था वो इंजेक्शन जो उसकी वाइफ ने ला के दिया, कहती ये लगाते हैं वो। तो मैंने देखा भाई साहब वो मॉर्फिन थी। तो मैंने ना गेट के बाहर जाके मैंने कहा भाई साहब आराम से बात सुनोगे? वो पास आ गया गेट पे, कहना हाँ। मेरे को बोला, मैं कहा मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कहना भाई बोल क्या करनी है बात? मेरे को बोला भाई मेरे को बातचीत करने में ठीक लगे यार बंदा वो। मैंने कहा चल नशे पे लगा वो अलग बात है यार। कहना भाई बोल के। मैं कहा माना सोर्स गलत है, आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है, उसने मेरे को फ़ोन करा इसलिए तू मेरे पे भी यकीन नहीं कर रहा होगा, पर एक बार बात आराम से बात करे। तो मैं अंदर आऊँ? भाई साहब चिटकनी खोल दी उसने 1 मिनट में, कुंडी खोली, मैं अंदर चला गया। कहता बैठो। अंदर ना छोटी सी टेबल लगी हुई है, बड़ा एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑरा बंदे का, बुरे हाल बैंड। उसकी आंखें ऐसे घुसी हुई अंदर, काली हुई हुई आंखें, और वो रात को सोता नहीं भाई।
अच्छा। सोता ही नहीं रात को। वो नशा पता नहीं ऐसा कह रहा बाहर से, कहता ना नशे कौन से, मैं कहा नाक में भी, कहता जहाँ जहाँ भी छेद है ना वहीं पे नशे कर रहा हूँ मैं, मेरे को बोला। कहना कोई नशा ऐसा नहीं जो छोड़ूंगा मैं। कहना मैं हाँ, पीछे से भी? कहना हरे पत्ते कहना हरे पत्ते वाली गोलियां भी खा जाता हूँ मैं, 6-6 बोला मेरे को बोला। मैं कहा कहने अब हुआ क्या भाई, उसकी पुष्टि करी और कुछ तो निकला नहीं घर पे ना, देखा तो मैंने कहा ये वशीकरण का टोटका भाई। अच्छा। अब वशीकरण भाई साहब, वशीकरण देखो किस लेवल का। जब मैंने उसको बोला ना, मैं कहा भाई तेरा किसी से रिलेशनशिप है, तो बंदा कह रहा है भाई मेरी घरवाली को मत बताना। कहता भाई मेरी एक लड़की सेट थी मेरे साथ, वो पहले फैक्ट्री में नौकरी करने आई थी मेरे पास, फिर उसने मेरे को बोला कि मैं तेरे से शादी करवाऊंगी। कहता मेरे को बताती थी मैं अकेली रहती हूँ, पर बाद में मेरे को पता चला कि अपने घरवाले के साथ रहती है, और ये गोरख धंधे में दोनों ना, मतलब घरवाला घरवाली मिले हुए हैं, और मेरे को ब्लैकमेल करने लगी। बाद में मेरे को पता चला। कहता जब मैं उसको सोच रहा था ना कि मैं हटाऊंगा, अब बंदे को स्वाद भी थोड़ा सा होता है ना, पंगे में लिंगर ऑन कर रहा था चीज़ों को, रखा भी हुआ था उसको यूज़ भी कर रहा होगा या कुछ भी चल रहा होगा इनका। तो बोला कि मैंने जब उसको सोचनी है निकालने की सोची, उसको पता चल गया लड़की को, और लड़की ने भाई साहब टोटका छेड़ कर दिया। लड़की ने अब बंदे पे तंत्र किया, इतना गंदा तंत्र। जब उससे बात हो रही थी ना, तो वो बोला कि भाई मैं रात को फैक्ट्री से वापस आ रहा था, सब कुछ ठीक था, मैं कोई नशा नहीं करता था। बोला कि अभी भी कहता मेरे को ये लगता है कि जिंदा जी, कहता मैं नशा ना करूँ, मेरे को ये लगता है भी मेरे को मार देंगे। मैं कहा कौन मार देगा। तब उसने मेरे को बात बताई थी सारा। कहना मैं फैक्ट्री से आ रहा हूँ रात को 2 बजे कुदरती उस दिन। कहना मैं नाला आता है उनके घर के पास कोई, कहता वो बहुत लंबा चलता है नाला दिल्ली के बीचों बीच। तो बोला मैं नाले पे आ रहा था ना रात को, तो रास्ते में कहना मेरे को बिल्कुल सड़क के बीच में ना, कहता बहुत डरावना कहना बंदा खड़ा हुआ काले रंग का। मैं कहा काले रंग का। कहता सारा ही काला था। कहता जो अभी मेरे साथ है ना उसकी बात ही कर रहा हूँ। कहता मैंने कहा तेरे साथ है, मेरे को जो बाहर बता रहा हूँ ना चीज़ बाहर दिखी थी भाई, वो बंदा तो अंदर था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई इसने कोई चीज़ भेजी हुई है ना, वो देखे जा रही है कि कौन आया घर पे इलाज करने। मेरी अपनी फट रही थी भाई, क्योंकि अजीब बड़ी वियर्ड बातें कर रहे थे यार। बेटा उसका उम्र से पहले साला साधु बना हुआ है, वो ऐसी ऐसी बातें बता रहा है मेरे को, थर्ड आई, मैं इस पे ये करता हूँ, मेरे को ये सपने आ रहे हैं। भाई साहब बेटियाँ उसकी दोनों आउट ऑफ लीग चल रही हैं, अलग ही फैमिली में ना, अलग ही मतलब। और माँ, बेटियों को भी कुछ सपना आता था, बेटियों के साथ गलत हो रहा था भाई, और माँ उनकी अलग, वो मेरे से अनुमान साधना मांग रही है अलग ही लेवल पे। मैं कहा यार तुम्हारे क्या उथल पथल चल रही है। दादा घर पे घूम रहा है उनका भाई। तो मैंने उसको बोला ना, तो वो बोला कि मेरे साथ ही अब तो। कहना मेरे को इसने ना रास्ते में खड़ा हुआ था गाड़ी में, मैं कहता गाड़ी में ना एकदम से मैंने लॉक लगा दिए, बंदा अंदर सेंटर लॉकिंग नहीं होता करके। कहता देखा भाई, और मैंने कहना गाड़ी एक साइड पे करके ना मैंने नाले के साथ साथ गाड़ी खींच ली। जब कहना मैं गाड़ी चला रहा था ना उसके पास से जब गुजरा हूँ, कहता हालांकि गाड़ी बहुत तेज़ी से खींची मैंने पहले गियर पे, पर फिर भी कहता ऐसे करते करते बड़े प्यार से कंफर्टेबली आके शीशे पे 2 बार धप्पे मार गया ऐसे, तब ऐसे पीछे तक तेज गाड़ी में। हाँ। कहता मैंने जैसे ही उसके पास से गाड़ी निकली ना, मेरी सांस में सांस आ गई कि बच गया भाई। कहना थोड़ी दूर आगे जाके देखा, साला आगे पिछली सीट पे बैठ गया भाई, वो गाड़ी में ही। एक बार पिछली सीट पे पता चल गया इसको भी, हाँ तो कुदरती घर मेरा पास आ गया था भाई साहब। कहता बस गाड़ी, ये मान लो कि मैंने बैग भी निकाला नहीं गाड़ी में, फ़ोन भी पता नहीं देखा नहीं। कहना बस जल्दी जल्दी विंडो खोली गाड़ी के, ऊपर चढ़ गया घर पे भाई, जाके ऊपर सो गया। अब तब तक बंदा ठीक था यार देखो। तो जब वो आके सोया ना रात को, तो भाई उठा, बेड के सामने सेटी नहीं रखी होती, सेटी पे लेटा हुआ भाई सब बंदा उसकी रात को 2 बजे कमरे में लेटा हुआ है वो। हाँ, उसकी वाइफ है ना जो, वो उसकी बेटी के पास सोती है बाहर, वो कमरे में अकेला सोया हुआ था। बोला मेरे रूम का एसी जो है ना वो काम नहीं करता, मेरी बेटी के रूम में और वो बेड पे लेटा हुआ था भाई। मेरे को बता रहा, कहना मैं बहुत सिंपल ख्यालात का बंदा था, मेरे को नहीं मैटर करता। कहता खाना खाया सो गए, चाहे पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है। कहता वहीं पे, कहना जैसी आँख खुलती है 2 बजे, वही जो मेरी गाड़ी में बैठा था ना, कहता ये सेटी पे, इसी सेटी पे लेट गया, लेटा हुआ भाई, सो रहा आराम से। और उसके बाद ना कहता मेरी हिम्मत नहीं हो रही मैं उसको उठाऊँ। कहना मैं उठ के बाहर चला गया कमरे में से, कहना मेरे पीछे आ गया। अब कहना लिविंग एरिया में मैं अकेला था, कहना मैं बैठा हूँ सिर पकड़ के डाइनिंग पे, वो डाइनिंग पे उसी जगह पे फ्लावर बोर्ड के पास आके खड़ा हो गया। कहना भाई सुन, कहना साथ ही रहूँगा तेरे, अब उसको बोल रहा है। कहना क्या भाग रहा है, कहना तेरे साथ में रहूँगा। तो अब ऐसे लोगों की ना, अब मैंने कहा ये, कहता ये मेरे को उस लड़की ने करवाया मेरे ऊपर। अब वो लड़की ने करवाया, और जिस तांत्रिक ने किया ना भाई, उसने इस बंदे को कैटलिस्ट बना दिया कि इससे कुछ भी करवा सकता है वो बंदा, पता है। अब कई लोग
होता ना कि जो मर्जी, अब इसको ड्रग्स पे लगा दे, अब इसको ऐसे कर, कुछ भी ऊट पटांग दिमाग, सिर्फ और सिर्फ भाई साहब शादी करवाने के लिए कि इसको उखाड़ दूं काम से, इसकी पत्नी और वो सारी फैमिली, उनको इल्म तक नहीं उनकी फैमिली को, देखो उसकी वाइफ को। अब देखो हस्बैंड वाइफ में फिजिकल इंटरेक्शन कम होती है ना, तो ये चीज़ें अलार्मिंग होती हैं यार। अगर वाइफ के एंड से हो रही हैं तब भी अलार्मिंग है, क्योंकि अगर भाई साहब घर पे खाना नहीं खा रहे तो बाहर से लंगर मिल रहा है, सीधी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। बाहर से कुछ ना कुछ हो रहा होता है सिस्टम। तो अगर हस्बैंड में यार एकदम लॉस ऑफ इंटरेस्ट होगा, चलो मानते हैं कई बार फिजिकल अपीयरेंस ऐसी होता है कि घरवालियाँ अजीब अजीब कपड़े पहन के घूमती हैं या बंदा नहीं अट्रैक्टिव लगता होगा, पर ज़्यादातर केसेस में इनफिडेलिटी की मतलब होता है ना, जब बेवफाई शुरू होती है ना भाई, तब ये सिम्टम होते हैं। तो उन चीज़ों को भी उन्होंने ट्रिगर नहीं करा, तो उसकी वाइफ को आइडिया ज़रूर था। अब उसके बाद ना, अब वो मैं अब उसको क्या, मैं कहा इसकी हीलिंग करनी पड़ेगी। काम मैं कोई और करने आया था उस घर में, तो मैं बाहर आया तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे करके तेरे फादर, और वो बंदा देखो भाई, वो कह रहा है कि मैं नशा छोड़, कहता मैं कहा नशा आप छोड़ोगे कितनी मुश्किल होगी, आप इतने इतने टीके लगाने लगे हो। कहता छोड़ना किस मात में, कहना ऐसे कह रहा भाई साहब भाई बिल्कुल बेफिक्री में, कहता छोड़ना किस में, छोड़ना ही नहीं हमने, कहता लगे रहेंगे सारी उम्र। मैं कहा भाई जिस दिन ना मिला, कहता ना मिला तो कोई नहीं, मर जाएंगे फिर। कहता मतलब उसको चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल ऊत बिहेव कर रहा है भाई बंदा। पर जो उसके दादा हैं, हाँ, जो लड़के को दिख रहे हैं, वो क्यों दिख रहे हैं? दादा पकड़ लिया उसने, उसी चीज़ ने, उसी एंटिटी ने। हाँ, पूर्वज होता है ना घर पे, उसका दादा कई बार होता है ना, हमारे आशीर्वाद के लिए होता है पूर्वज कई, क्योंकि कोई प्रेत है ना, अगर वो सस्टेन कर रहा है ना घर पे, तो वो प्रेत ही है, नेगेटिविटी है भाई। अब वो दादा उसके कब्जे में है, वो बेटे को पता चला, बेटा थोड़ा बहुत पाठ साफ जाप करता है ना, पॉडकास्ट भी देखता है, उसका दादा उसने पकड़ा हुआ, वो घर पे बाथरूम में छुपता फिर रहा, कह रहा है दादा उसका, वो उस चीज़ ने सारा घर कंट्रोल कर रखा था। उस लड़की करवा रही थी सारा भाई, सारा काम वो लड़की करवा रही थी उसकी, जो फैक्ट्री में लगी हुई थी। इसने अब इसकी वाइफ को मैंने बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो भाई अब क्या होता है ना, कुछ एंटिटीज़ हैं, अब वो घर पे आई, अब वो छोड़ी गई, चाहे वशीकरण में छोड़ी गई, अपने रीज़न से कुछ सस्टेन कर रही। अब वो जो चीज़ है ना जो इनके घर पे है, वो भाई साहब सारी घर की लेडीज़ को रात को वो गलत काम हो रहा है उनके साथ, सारी घर की लेडीज़ के साथ में। और ऐसी एंटिटीज होती है ना जो भाई, एक तो होता किसी ने भेजी है, तो भाई आप हीलिंग करोगे ना या आप घर की क्लेंजिंग करोगे तो ये माफिया मांग भागती हैं चीज़ें। पर भाई साहब अगर वो अब पिछली स्टोरी की तरह जो मैंने बताई है, अगर उसकी अपनी कोई ना कोई ग्रीड है ना, तो भाई साहब वो नहीं जाती फिर एंटिटी, वो कहती है तो तू निकाल के दिखा मेरे को, क्योंकि यही उनका थॉट ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाता है उनको, एंटिटीज़ को। अब किसी का बदला है ना स्ट्रॉन्ग, कि बंदा कहते भाई इसने मेरी स्कूटी में से पेट्रोल निकाला था, तो बदले की इंटेंसिटी भी तो उतनी ही होगी ना पेट्रोल निकालने वाली। ये थोड़ा ना कि पेट्रोल के बदले जान से मार देंगे उसको। तो वैसे सेम अब एंटिटी का तो अगर वो ये है ना, थॉट प्रोवोकिंग होती है बहुत ज़्यादा, कि भाई मेरे को इसके साथ वो गलत काम करना है, तो उसके चक्कर में जाऊँ। ऐसी एंटिटीज़ भाई बड़ी मतलब आसानी से निकलती नहीं। तो मैं जब इसके घर पे बैठा, ध्यान करने बैठा, इनका दादा आ गया भाई साहब, बिल्कुल सामने आके बैठ गया चौंकड़ी मार के, बिल्कुल ऐसे, हाँ नहीं मतलब ध्यान में दिखता जैसे। कहता भाई मेरे को पता क्या बोला, कहता ये आ गया बस मेरे पीछे आ रहा है, मेरे पीछे आ रहा है, और ऐसे करके गायब हो जाया करे बार बार, बिल्कुल। और भाई साहब वो बोल रहा है, इसका दादा प्रॉपर नेविगेट कर रहा था, मेरे को हेल्प कर रहा था, बीच बीच में आके भागता, ऐसे लगता था इसका दादा आगे अब इस जगह पे है, इस जगह पे है। भाई मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं नाम ले रहा हूँ भगवान का, कुछ नहीं हो रहा लोगेट। फिर ना हम एक क्लेंजिंग करते हैं, जिसमें मैं लास्ट टाइम भी बता रहा था भाई, गंगा जल बेस रखते हैं, उसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं, सिरका हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गया, वो डालते हैं। तो हमने क्लेंजिंग परफॉर्म करी ना, जब एक कमरा था जो बेटा इसका खोल नहीं रहा था, उसके सामान कुछ ना कुछ उटपटांग पड़ा होगा चलो कमरे में, हमने सारा घर ना इनका तर कर दिया स्प्रे कर करके, भगवान का नाम ले लेके। मैंने कहा क्लेंजिंग होगी, अब सवाल नहीं पैदा होता यहाँ पे कुछ कोई चीज़ दिक्कत होगी आपको। तो इसकी माँ बोली, कहती वो उधर करवाया है तो इसका बेटा मेरे को अपने कमरे में लेके गया था ना जब ऊपर, इसने वो कमरा नहीं था खोला। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा, कहती है आपने वहाँ करी है जहाँ पे ये टंकी रखी हुई है। मैं कहा नहीं, टंकी डूंगी तो मैंने नहीं देखी कोई। इसकी माँ बोली जल लेके जा भैया को, वहाँ पे भी करवा के आ। वो बोला मेरे को, लड़का बोल रहा है, कहता भैया उस कमरे में मत जाना, मेरे को बोला। मैं कहा क्यों? कहता अभी राइट नाउ वहीं खड़ा है वो भाई। अच्छा उस कमरे में मेरी फटे में जो, मैं कहा यार, कहता अभी वहीं खड़ा वो। तो भाई अब देखो, जब लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो दलेरी करनी पड़ती है कई बार। मगर चला देखते हैं भाई। भाई ऊपर चले गए, कुंडी होती है ना कमरे की, ये जो कुंडी खोल दी, ऊपर वाली खोल दी, कमरा ही नहीं खुल रहा भाई। पूरा जोर लगा लिया छक्के, कमरा नहीं खुल रहा।
उसकी माँ कह रही है खुल कैसे नहीं रहा, मैं खोलती हूँ। मैंने जोर लगा लिया, फिर लड़का उसकी कह रही तू बहाने कर रहा है, वो अपने बेटे को बोल रही है। भाई साइड हुए लड़का, उसकी माँ ने झटका मारा, नहीं खुला, झटका मारा, थोड़ा सा खुल के फिर बंद हो गया भाई। जो ऐसे लगे भाई गेट के पार परली तरफ कोई बंदा है भाई, बिल्कुल इतना गंदा डर। और उसके बाद एकदम से गेट ढीला हो गया, मैं अंदर घुसा, मैंने स्प्रे कर दिए भाई। वहाँ से बाहर निकला, वो लड़का मेरे साथ साथ पीछे पीछे पता क्या बोल रहा है, कहता अब नहीं बचेंगे, अब नहीं बचेंगे, कहता अब नहीं। वो लड़का पता नहीं यार पाठ जाप करता है, ध्यान करता है, पता नहीं क्या, कहता भैया मेरे को बता रहा है ये कि अब नहीं छोड़ूंगा किसी को। भाई उसको बिल्कुल डरा के रखा हुआ है, बिल्कुल उस मतलब उसके सामने ये चीज़ें चल रही है। उसका दादा भाई साहब इधर उधर नंगा भाग रहा है मदद के चक्कर में। तो ये भी होती हैं चीज़ें भाई कि वशीकरण को टोटका हुआ। अब इसका रूट कॉज क्या बना, बेवफाई बनी भाई, कि फैक्ट्री में अपनी कोई असिस्टेंट रखी थी। पहल तो भाई इसके बाप ने ही करी होगी ना, जो अभी टीके लगाना, पहल तो करी होगी ना उसने। ऐसे तो नहीं भाई कोई लड़की, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं होता। चलो मानते हैं किसी लड़की का करैक्टर ठीक नहीं है, वो हमें इंडिकेटर भी दे रही है, कुछ भी कह रही है, इशारे कर रही है, भाई हमारी कुछ तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी ना, तभी तो वो इन्वॉल्वमेंट होगी ना यार। अगर सबसे कम गलती भी माने किसी की, तो कम गलती भी ना साली 70% गलती होगी, क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। नहीं तो भाई अपने जब शादी हुई है तब हट जाओ यार मेरे ख्याल से, है ना। तो क्योंकि या तो ये तो रिश्तों में दरार लेके आएगी, नहीं तो फिर तुम यही जो हाल हो रहा है देखो। रेडी रहो कलेश के लिए, फिर होंगे कलेश। क्योंकि हाँ, क्योंकि और वाइफ को भाई साहब आइडिया तक नहीं था ये चीज़ों का। देखो और इतने में उसका कुछ फायदा हो रहा था जिसने वशीकरण कराया, उसने वो अपने हिसाब से चला रही थी, अपनी विल के हिसाब से। और पता क्या होता है, तांत्रिक है या तो बंदा खुद तांत्रिक है, फिर इतने पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वशी कोई भी घर बैठे टूने करते रहो। अब वो लड़की तांत्रिक को सोचो कितना पैसा भर रही होगी यार, जो रेकरेंस, क्योंकि बात बात पे ना बार बार दूसरे तीसरे दिन क्रिया हो रही है, और बंदा रोबोट बना के चलाया हुआ है यार। ये सोचो आप, एक तो एंटिटी घर पे काम कर रही है और एक बंदा रोबोट बना हुआ है भाई, जितनी ड्रग दे रहे हैं उसको। वो बंदे को मैं ये बोला, मैं कहा काम पे जाया करो फैक्ट्री, मैं नहीं जाऊँगा, बैठ मैं बर्बाद कर दूंगा सब कुछ। यार ऐसी ऐसी बातें करता था यार वो, इररिस्पॉन्सिबल बिल्कुल ऐसे। कहता मैं तो खत्म कर दूंगा, सड़क पे आज नंगे घूमेंगे ये सारे मेरे, कहता बच्चे, ऐसी बातें कर रहा था। कहते तेरी, उसकी वाइफ कह रही है, कहती बेटी की शादी है, कुछ है नहीं, बात नहीं कुछ, कहता जो तलाक हो जाए इसका, मार चो शादी से पहले ही। ऐसे अपनी बेटी के बारे में बोलता है कोई ऐसी बात। तो ये हाल था भाई उस बंदे का। कह रहा शादी से पहले ही तलाक हो जाए इसका, कहना मेरे को मतलब नहीं है कोई। पूरा इशारा फिर गया इसका। तो भाई ऐसे टोने करने वालों को भी शर्म चाहिए थोड़ी बहुत, कि भाई शादीशुदा बंदे की ज़िंदगी में क्यों भाई साहब आग में उतरे हो। पर इस केस में भाई कुछ ऐसा है जो आप जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको हो जाता है वशीकरण और चीज़ें हो जाती हैं, हमारी गलती रहेगी तो हो जाएगा। तो कुछ ऐसा है जो ऑडियंस या वो बंदा कुछ हीलिंग कुछ अपना प्रोटेक्शन बना ले। नॉर्मल बंदे पे वशीकरण नहीं होता भाई, एक बात बताऊं, अपनी गलती रही होती है कोई ना कोई। अगर आप किसी को इतना एक्सेस दे रहे हो ना भाई साहब, आपकी कोई चीज़ लेके जा रहा है डीएनए, यहाँ जहाँ से डीएनए मिलता है, तो भाई आपकी गलती है। अब हाँ ये होता है कि चल भाई बहन पे वशीकरण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और वो होता है विश्वास में, अंधे विश्वास में, क्योंकि हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हमारा सगा भाई हमारे साथ बुरा करेगा। अदरवाइज ना भाई बेगानी औरत के पास जाने का मतलब नहीं है। दफ्तर में हम घूम फिर रहे हैं, कोई लड़की सुंदर लगी है, ऐसे थोड़ा बहन जो उस पर वशीकरण कर देंगे भाई। बट अगर जैसे किसी पे गलती से ही हो गया हो, या उसे ना पता हो, या उसने इसकी इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो कुछ ऐसी रेमेडी है जो कर सकते हैं? बिल्कुल है। क्या? अगर आपको लगता है आप पे बिल्कुल ऐसा लग रहा है आप पे कंट्रोल नहीं है, फीलिंग्स आती किसी बंदे को लेकर, शक्ल साड़ी उसकी बैंगन जैसी हो, फिर भी आपको लगता है ना लाइकिंग आ रही है, तो ये वशीकरण होता है भाई, सीधी सी बात है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको और कुछ भी नहीं करना। मैं हमेशा अपनी एक रेमेडी देता हूँ भाई, बाथरूम में नहाते हो ना, पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट नहाने वाले पानी में डालो, सारे सब कुछ जितनी भी क्रिया होगी सब कट जाएगी। और पहला डब्बा हाथ में पकड़ के भोले शंकर का नाम लो, डाल लो, उसके बाद बस ये और कुछ नहीं, बाथरूम में खड़े खड़े कर दो भाई, लेफ्ट शोल्डर से पीछे फेंका नमक, और खत्म वशीकरण, सब कुछ खत्म भाई, नेगेटिविटी खत्म एकदम, सब कुछ खत्म। मैं कह रहा हूँ कोई क्रिया हो, मारण कराओ साला को, मारण कटता नहीं भाई, मैं काटता हूँ मारण, कितने मारण। मैं कह रहा हूँ एक बंदा ले आओ तांत्रिक जो मारण करे, मैं अगले मिनट काट के दिखाता हूँ भाई, सब कट जाता है बंदा। भगवान वही कह रहा हूँ ना तो इतने भूत घूम रहे दुनिया में कि डरते ही रहो, और ना ही भाई इतने ज़्यादा तगड़े तांत्रिक ही घूम रहे, नहीं तो साले ये परमाणु बम ना चला देते घर पे बैठे हुए, इतनी भी करामात नहीं होती भाई। ये बात मतलब ये है कि कट भी जिस तरीके मारण हो जाता है तो उस तरीके कट भी जाता है साला, ये कोई बड़ी बात नहीं है कुछ ऐसी, तो ये बात है भाई। यार जो भी है साला है बेकारी चीज भाई। वो बंदा देखो, मैं जो अच्छा भला बंदा कर रहा है, फैक्ट्री आग लगे फैक्ट्री को, खत्म हो जाए सारा कुछ, सड़क पे आ जाए साले।
अपनी बेटियों देखो देखो ये दिमाग पलटा तो दिया जाता है, पर उसने गलती करी है ना। देखो उसने उसको उतने पास आने का मौका दिया उस लड़की को, बंदा फिर बाद में कह देता है भाई मेरी गलती नहीं थी। लड़के कहते हैं ना लड़के नहा धो के फिर वैसे के वैसे बहन जी, ये बड़ी गलत स्टेटमेंट है यार। लड़की नहाई धोई वैसी नहीं होती, फिर खुद हम साला खुद भाई साहब सेंचुरी होने वाली है और लड़की चाहिए वर्जिन, ये थोड़ा गलत है यार ये, है ना? नहीं भाई, मेरा कैमरा ऑफ है इसलिए नहीं बोल रहा। भाई क्या ये गलत नहीं भाई, हाँ भाई बहुत गलत है भाई, भाई नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ, किसी पे बुरी नियत मत डालो। नहीं डालो भाई, डालो तो यार अगली रजामंदी में डालो ना, तुम्हारी रजामंदी हो और शादीशुदा थोड़ा तरीके से करो यार। ये वशीकरण वाले पुर्जे फसाओ ही ना। शादीशुदा को तो करना ही नहीं चाहिए भाई, जिसकी शादी हो रखी है, शादी हो रखी क्या रह गया यार, सब तो बहन, भाई कितना फिर भाई क्या साहब फायदा? तूफान आ रहा है। नहीं करते हैं, कई करते हैं, करना नहीं चाहिए, ये बड़ा गलत कर्म है, पता है? भाई कहीं क्या बहुत करते हैं, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, लोग इस टाइम फंस भी रहे सबसे हैं। ज़्यादा कर्म खराब होता है इससे भाई, सबसे ज़्यादा कर्म खराब होता है इनफिडेलिटी में। शादी करके ये काम करना, वो बंदा भाई साहब उसका काम धंधा चल ही नहीं सकता जो बंदा ये कर रहा है। सच में मैं सच कह रहा हूँ मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे भाई साहब, सारा पैसा उसका वहीं गधी गान में जाएगा, सब कुछ उसका वहीं जाएगा। हैं, मतलब वैसे कर्म बहुत गलत हो रहे हैं। मिस यूज ही हो रहा है उस बंदे का, और देख लेना, आजमा के देना, होगा ही होगा ऐसे बंदे के साथ, उसके सारा कुछ गलत होगा उसके साथ। और फैमिली और बर्बाद। फैमिली तो बर्बाद है ही भाई। अच्छा ये चीज़ें छुपाई भी नहीं छुपती, पकड़ी भी जाएंगे आज निकल इश्क मुश्क छुपते थोड़ा यार भाई, इश्क और मुश्क छुपाया नहीं छुपते भाई। अच्छा लड़के भी कर रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं आजकल, ये बात भी है। लड़कियां भाई साहब गलत हुई पड़ी हैं इस टाइम, चक्कर ये हुआ है। लड़के तो अब यार लड़का है ना, जितना मर्जी बिगड़ा हुआ, मैं कह रहा हूँ ऐसी हरकत नहीं कर देगा कि तुरी चलती फिरती लड़की को जाके ऐसे छेड़ देगा, समझ लो, सीधा प्रपोज नहीं मार देगा, कुछ ना कुछ इंडिकेटर मिलेगा उसको, तभी करेगा ना यार। सही बात है। नहीं मतलब असल में देखा जाए केस सारे ही हो रहे हैं, दुनिया सब कुछ, अगर सामने से हिंट आता है तभी तब भी कर रहे हैं, और सामने से नहीं भी आता तब भी करते हैं, मतलब चीज़ें सारी हो रही पर मैं ये कह रहा हूँ वशीकरण, ये जो षटकर्म है ना, ये उस पे होते हैं जो आपके साथ बैठता उठता खाता पीता है, जिसके साथ आपकी चीज़ें शेयर वो करे, उस पे होता भाई, ऐसे नहीं होता। कोई भाई अपना ही कर सकता है जो टच में है, वरना बाहर और वाला तो अपना क्या ही ही मारता करेगा। भाई, अपनों से बचो, क्योंकि बेगाने को तो भाई बेगाने की औकात नहीं है भाई, हमें घूर भी जाए, है ना, थोड़ी देर को ज़्यादा स्टेयर भी कर ले, हमें जो मारने तक जाते हैं उसको। बेगाने को नहीं पता भाई क्या करना, अपना ही मारेगा जहाँ मारेगा, सही बात है। कि नहीं? यहाँ जितने भी दुश्मन मेरी जान के हैं उसमें से आधे ख़ानदान के हैं भाई, क्योंकि बेगाने को नहीं भाई, तसले जितना जिगरा चाहिए किसी को किसी पे गलत कर्म करने के लिए, ये अपना ही मारेगा यार, बेगाने के तो जो पाड़ ना देंगे। सही बात है। सो सर